हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी फिजिक्स की तीसरी क्लास है और अभी तक हमने फिजिक्स के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 7वें क्वेश्चन से फिर से आगे क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 7वें क्वेश्चन का नाम है संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन की परिभाषा देते हुए तुल्य धारता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी कि कल जो हमने संधारित्र का सिद्धांत समझा था और संधारित्र की डेफिनेशन समझी थी, उसी सिद्धांत के आधार पर हमें 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। श्रेणी क्रम में यानी एक सीध में संयोजित करना है और जो उनकी कुल धारता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद व्यंजक स्थापित करेंगे। तो इसके लिए आपको चित्र को समझना है। चित्र बड़े ध्यान से देखिए। हम इसमें कितने भी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल 3 संधारित्रों को लेकर चल रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा पहला संधारित्र है, पहला संधारित्र, ठीक है। और ये हमारा दूसरा संधारित्र। हर संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। यह पहला संधारित्र है, यह दूसरा संधारित्र है और यह है हमारा तीसरा संधारित्र। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि इसकी जो प्लेटों को डबल लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। चित्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखते रहिए। यहाँ से देखिए लैंग्वेज। जब संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को, यानी ये दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट यह है, दूसरे की दूसरी प्लेट यह है और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट यह है। तो उसने क्या बोला है कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया हो। यानी कि उसे छोड़ो, आप यहाँ पर देखिए, केवल पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की यानी अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ना है, ऐसे इससे जोड़ना है हमें। और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को यानी इस वाली प्लेट को अगले संधारित्र की पहली इस प्लेट से जोड़ना है। ये जोड़ दिया हमने, ठीक है। और देखो आगे लैंग्वेज में क्या लिखा है डेफिनेशन में। अभी तक फिर से देख लो। जब संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया हो और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेशित किया गया हो, माने इस प्लेट को हमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश देना है, प्लस क्यू आवेश हमने इसे दे दिया। और अंतिम संधारित्र यानी तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संयोजित किया गया हो, पृथ्वी से संयोजित किया गया हो, पृथ्वी संयोजित किया गया हो। तो इस प्रकार के समूहन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। इसे हमने पृथ्वी से संयोजित कर दिया। देखो अभी गौर से लैंग्वेज फिर से। जब संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया हो और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेशित किया गया हो और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संयोजित किया गया हो, तो इस प्रकार के समूहन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अब हम आते हैं व्यंजक पर। मान लो C1, C2, C3 धारता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। यानी इसकी धारता हम C1 मान लेंगे, इस संधारित्र की धारता C2 मान लेंगे, इस संधारित्र की धारता C3 मान लेंगे। संयोजित किया गया है। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया था, गौर से देखिए यहाँ पर, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो यहाँ पर विद्युत प्रेरक क्रिया होगी कल जो हमने समझी थी कि इस प्लेट पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश।
उसके सामने वाली प्लेट के पहले भाग पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा और दूसरे भाग पर क्या आएगा, इस पर प्लस। लेकिन ये वाला प्लस यहाँ पर आ जाएगा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में यहाँ पर, और फिर से प्रेरणी क्रिया होगी तो यहाँ पर माइनस। अब माइनस और इस प्लेट पर आएगा प्लस, तो ये वाला प्लस फिर से अगले संधारित्र की पहली प्लेट में पहुंच जाएगा और प्रेरणी क्रिया फिर से होगी तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। लेकिन इसका संबंध पृथ्वी से, तो प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में समा जाता है। ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। यानी कि हमें विद्युत विभवांतर मान लेना है। पहले संधारित्र का विभवांतर जो होगा वह होगा V1, पहले संधारित्र का विभवांतर। दूसरे संधारित्र का विभवांतर होगा V2, दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2, और तीसरे संधारित्र का विभवांतर होगा V3। ठीक है, तो इस चित्र से आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। फिर से लैंग्वेज देख लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन, जब संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाए और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेशित किया जाए और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए, पृथ्वी से किया गया हो, तो इस प्रकार के समूहन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। यहाँ पर ही नहीं लगाना है, सेंटेंस बन रहा है उसमें। आया समझ में? जब संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से संयोजित किया गया हो और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेशित किया गया हो और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संयोजित किया गया हो, तो इस प्रकार के समूहन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अब व्यंजक पर आ जाइए। मान लो C1, C2, C3 धारता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट के पहले भाग पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे भाग पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। यानी कि इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। दूसरे भाग पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में पहुंच जाता है। यानी इस पर जो प्लस क्यू आवेश होगा वह दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में पहुंच जाता है और पुनः प्रेरणी क्रिया होती है। फिर से प्रेरणी क्रिया होगी, इस पर माइनस आ जाएगा, वो मैंने लिखा नहीं है। इस प्रकार तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश रहता है। यदि तीनों संधारित्रों के विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हों तो परिणामी विभवांतर V निम्न होगा। यानी कुल विभवांतर को हम देखें तो हम इन्हें जोड़ देंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे व्यंजक को करने वाले हैं। व्यंजक बहुत सरल है, आपको केवल लैंग्वेज को, इस वीडियो को बार बार बैक करके देखना है, इस लैंग्वेज को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, तभी आगे व्यंजक आएगा और लैंग्वेज इस चित्र से आएगी। ठीक है, तो हम व्यंजक कर रहे हैं आगे। देखिए फिर आगे देखिए डेरिवेशन को। चित्र हमारा वही का वही है, बस हमने इसे साइड में बना दिया है। तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि तीनों के विभवांतरों को अगर हम कुल विभवांतर भी मानकर ऐड कर दें तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, तीनों संधारित्रों की परिणामी धारता निकालनी है, C में लेकर आना है व्यंजक को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी लिखे थे हमारे, एक हमने सूत्र पढ़ा था धारता का महत्वपूर्ण फॉर्मूला सूत्र, C बराबर Q बटे V, या V को हम यहाँ पर ले जाएंगे और C को नीचे लेकर आएंगे तो V बराबर Q बटे C के अनुसार। सूत्र वही है, थोड़ा पलट दिया है क्योंकि हमें V1, V2, V3 के मान निकालना है। तो निकालेंगे हम पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए। तो पहले संधारित्र के लिए क्या निकलेगा, V1 का मान इस सूत्र से, V की जगह V1
ध्यान रखना विद्युत आवेश सभी का समान है, Q का Q ही रहेगा और नीचे C का क्या हो जाएगा C1। केवल V में और C में 1 या 2 लगना है क्योंकि V1 और C1 चेंज है, वरना Q सभी का समान है। पहले के लिए हो गया। फिर हम निकालेंगे दूसरे संधारित्र के लिए, लिख देना लैंग्वेज। दूसरे संधारित्र के लिए V2 बराबर Q/C2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र की क्या होगा, तीसरे के लिए क्या होगा, विभवांतर V3 बराबर Q/C3। बस अब हमें समीकरण नंबर 1 में मान रख देना है। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो रखो इसमें V बराबर, V1 का मान है Q/C1, इसका मान है V2 का Q/C2, फिर Q/C3। तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, Q, तो हमारा हो जाएगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। इसको हम समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। आगे देखिए, अब हमें निकालना क्या, तुल्य धारता। तीनों की धारता क्या होगी। यदि तुल्य धारता C हो तो, यदि तुल्य धारता C हो तो फॉर्मूला हम फिर से वही लगा देंगे, C बराबर Q/V। लेकिन हमें C के रूप में नहीं लाना है क्योंकि प्रश्न हमारा V के रूप में, या फिर हम इसे लिख देंगे V बराबर Q/C। ये वाली लाइन फिर से हमने रिपीट कर दी है। समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण 2 और 3 को गौर से देखिए। समीकरण 2 और 3 में इनकी LHS सेम है तो हम RHS भी सेम कर देंगे। समीकरण 2 व 3 से पहले हम इसकी RHS लिखेंगे, Q/C बराबर, फिर इसकी लिखेंगे Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q क्रॉस हो जाएगा तो हमारी जो परिणामी धारता आएगी वह आएगी 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। यही अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं करना है, केवल विभवांतर का फॉर्मूला लगा देना है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और तीनों के विभवांतर अलग अलग निकाल लेना है फॉर्मूला के अनुसार और उन्हें मान रखकर, और यही फॉर्मूला फिर से लगा देना है। और LHS और RHS को देखकर LHS सेम है तो इनकी RHS सेम कर देंगे, व्यंजक हमारा हल हो जाएगा। लैंग्वेज एक बार फिर से देख लीजिए व्यंजक की लैंग्वेज। मान लो C1, C2, C3 धारता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट के पहले भाग पर -Q आवेश और दूसरे भाग पर +Q आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन यह +Q आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में पहुंच जाता है, यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा। अब पुनः प्रेरण क्रिया होती है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के पहले भाग पर -Q आवेश आ जाएगा और दूसरे भाग पर +Q आवेश। इस प्रकार यही क्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q आवेश और दूसरी प्लेट पर -Q आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है। आपको लैंग्वेज वहाँ से याद नहीं करना, चित्र से निकालना सीखना है और व्यंजक को 2-4 बार आपको लगाकर देख लेना है, तो बहुत ही आसान है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन की परिभाषा देते हुए तुल्य धारता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी कि ये प्रश्न हमारे पिछले प्रश्न का अपोजिट है। उसमें हमने तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था और इसमें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे।
और सेम टू सेम प्रक्रिया वही है। तो इसका सबसे पहले हमें चित्र देखना है, फिर लैंग्वेज और व्यंजक करेंगे। इसमें हमें 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में, समांतर क्रम माने एक दूसरे के समानांतर रखेंगे। पहला संधारित्र, दूसरा इसी के समांतर रखेंगे तो जस्ट नीचे आएगा, और ये हमारा तीसरा संधारित्र। अब देखो, एक पहला बिंदु है, एक दूसरा बिंदु है। इसमें हमें तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों को पहले बिंदु से जोड़ देना है। पहले हम बीच वाले को जोड़ दे रहे हैं, फिर हम इसे जोड़ेंगे, और फिर हम इसे भी जोड़ देंगे। ऐसा ही इसमें करना है। ठीक है, इस बिंदु को हम +q आवेश देंगे, और इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देंगे, पिछले प्रश्न के जैसा। इस बिंदु को हम A नाम देंगे, A, और इस बिंदु को हम B नाम देंगे। इस संधारित्र की धारता C1 है, इसकी C2 है, और इसकी C3 है। C1, C2, C3 इन्हें हम बीच में लिखे दे रहे हैं, C1, C2, C3। यहाँ पर आवेश 3 भागों में बट जाएगा, उसमें सीध में था, इसमें 3 अलग अलग भागों में बटना है। इसमें आवेश का सबसे पहली प्लेट पर +q आवेश आ जाएगा, और इस पर -q आवेश, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, और इस पर माइनस। अब ध्यान का रखना है कि इसमें जो आवेश, उसमें जो आवेश थे पिछले प्रश्न में, उसमें सभी का नाम Q था, लेकिन इसमें जो आवेश होगा, इस संधारित्र का आवेश Q1 होगा, इसका Q2 और इसका Q3। क्या होगा अलग अलग? मान लो एक नहर है पानी की, बड़ी वाली नहर, और इसमें से 3 नहरें हमने बना दी हैं आगे चल के, तो तीनों नहरों में समान रूप से पानी बटेगा ना, इसी का पानी 3 जगह बट गया। ऐसा ही इसमें सिस्टम है कि यहाँ से जो आवेश जा रहा था वह 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, तो तीनों को हमने Q1, Q2, Q3 नाम दे दिया है। अब आगे देखिए, तीनों का जो विद्युत विभवांतर उसमें V1, V2, V3 था, लेकिन इसमें तीनों का जो विभवांतर होगा वह विभवांतर सेम होगा, लेकिन संधारित्रों के नीचे नहीं, दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकालेंगे हम, और जो विभवांतर निकलेगा तुल्य विभवांतर वह होगा V। इसमें V1, V2, V3 नहीं आना है। ये हो गया हमारा चित्र कंप्लीट। अब इसकी लैंग्वेज देख लीजिए। संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है? जब संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया गया हो या जोड़ देते हैं, तथा पहले बिंदु को आवेशित किया जाता है, दूसरे बिंदु का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है। फिर से देखो एक बार लैंग्वेज। जब संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु पर और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए, और पहले बिंदु को आवेशित किया गया हो और दूसरे बिंदु का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया हो, तो इस प्रकार के समूहन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, अब देखो जे वाली लैंग्वेज व्यंजक की। मान लो C1, C2, C3 धारता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। C1, C2, C3 धारता वाले 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। समांतर क्रम करना है यहाँ पर, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। जब बिंदु A को +q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश 3 भागों में विभाजित हो जाता है। इसे हम +q आवेश देंगे बिंदु A को तो 3 भागों में बट जाएगा। कैसे बटेगा? आवेश का Q1 भाग पहले संधारित्र में, Q1 वाला भाग किसमें पहुंच जाएगा? पहले संधारित्र में। Q2 भाग दूसरे संधारित्र में, तथा Q3 भाग तीसरे संधारित्र में पहुंच जाता है, तथा तीनों संधारित्रों का विभवांतर V है। तीनों का विभवांतर कितना है? V है।
अब इसे हम व्यंजक को आगे देख रहे हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए फिर व्यंजक आगे, यदि ऐसा लिख दीजिए, चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1। उसमें क्या था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बस एक चीज़ ध्यान रख लेना, C का फॉर्मूला नहीं लगाना, C अपने आप लाना है। अब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र C बराबर Q बटे V। तो इसके अनुसार हमने V यहाँ कर लिया था पिछले में और C यहाँ कर लिया था, क्योंकि V का मान निकालना था, इसे मान निकालना है Q का, तो Q के फॉर्म में लाएंगे, या फिर Q बराबर CV के अनुसार, Q बराबर CV के अनुसार क्या होगा, पहले संधारित्र के लिए क्या निकलेगा, पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा C1, और इसका विभवांतर कितना है V, इस फॉर्मूला का Q1 बराबर C1 V, इसमें V सेम है, उसमें Q सेम था। दूसरे संधारित्र के लिए निकाल देना Q2 बराबर C2 V, तीसरे के लिए निकाल देना Q3 बराबर C3 V। समीकरण 1 में मान रख देना, समीकरण 1 में मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे इसमें, तो Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, कॉमन क्या आ रहा तीनों में, V कॉमन लेंगे तो C1 बचेगा, V कॉमन लेंगे तो C2 बचेगा, V कॉमन लेंगे तो C3 बचेगा, समीकरण नंबर 2। अब आगे देखिए, तुल्यधारता के लिए लाइन लिखी जाएगी, यदि तुल्यधारता C हो तो, तुल्यधारता C हो तो क्या होगा, C बराबर Q बटे V, यही का यही फॉर्मूला फिर से लिख दिया जाता है, या फिर Q बराबर CV, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 में क्या विशेषता है, समीकरण 2 व 3 से इनकी LHS सेम है, तो हम इनकी RHS भी सेम कर देंगे। पहले हम इसकी RHS लिखेंगे 3 की CV, फिर लिखेंगे इसकी V कोष्टक में C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V क्रॉस हो जाएगा तो हमारा क्या निकल आएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यही अभीष्ट व्यंजक है। हाई स्कूल में अभी ये प्रश्न प्रतिरोधों के रूप में थे, हमने देखे थे कि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यह आया था फॉर्मूला हाई स्कूल में, R1 R2 R3, और समांतर में जोड़ा था तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि संधारित्रों में समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और श्रेणी क्रम में आता है 1/C में। तो इस प्रतिरोध वाले भी कोर्स में है, हम 4 पार्ट में करेंगे आगे। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।